नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी नई कहानियां हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कहते हैं कि खुद तो डूबे सनम हम तुमको भी ले डूबेंगे। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी को हार मिली है, लेकिन उसके हार के कई अलग अलग कारण हैं। उनमें से एक कारण उनके सहयोगी दल भी हैं, जिस पर आज हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, खास तौर से उस सहयोगी दल की ओर जिसने कहा कि राजा रानी ईवीएम के कोख से पैदा होते हैं, अब कोई राजा रानी नहीं है। ये है अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जिनके एक बयान ने पूरे क्षत्रिय समाज में इस तरह का आक्रोश पैदा कर दिया कि उसका खामियाजा बीजेपी को भोगना पड़ा। जो राजा का बाजा बजाने का ऐलान कर रही थी, जनता ने उनका और साथ में बीजेपी का दोनों का बाजा बजा दिया। यानी कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का एक बयान बहुत उल्टा पड़ गया और उसका नुकसान अपना दल के साथ साथ भाजपा को भी हुआ। इतना ही नहीं, राजा भैया के खिलाफ बयान देकर अनुप्रिया पटेल ने पूरे क्षत्रिय समाज को नाराज किया, जिसका असर अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, इलाहाबाद, जौनपुर की सीटों पर भी पड़ता दिखाई पड़ा। भाजपा इन सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव हार गई। साफ है कि इस मामले में ठाकुर मतदाताओं की नाराजगी बीजेपी के हार में एक अहम कारण रही है। भाजपा के सहयोगियों ने इस चुनाव में कहा जाए तो आग में घी डालने का काम किया। एक तो पीला गमछा वाले राजभर क्या कम थे, ऊपर से अनुप्रिया पटेल जब राजा भैया का कोई कैंडिडेट भी नहीं लड़ रहा था तो प्रतापगढ़ में आकर उन्होंने बढ़ चढ़ कर बयान दे दिया, बड़बोलेपन में राजा का बाजा बजाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बाजा उल्टा उनका बज गया। राजा भैया के समर्थक कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में भारी संख्या में हैं, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और देश के राष्ट्रीय फलक पर राजा ठाकुरों के एक बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। भले उनकी पार्टी छोटी हो, उनको वोट और दूसरे जिलों में ना मिलता हो, लेकिन क्षत्रिय समाज में उनका काफ़ी सम्मान है और उनको काफ़ी हसरत भरी निगाहों से देखा जाता है। अनुप्रिया पटेल का भरी सभा में राजा भैया पर किया गया हमला, राजा और रानी को लेकर दिया गया अपमानजनक बयान इतना भारी पड़ा कि बीजेपी आसपास की दर्जन भर सीटों पर चुनाव हार गई। इसके लिए सीधे तौर पर अनुप्रिया पटेल जिम्मेदार हैं। उन्हीं की देखा देखी प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद जो खुद प्रत्याशी थे वो भी बढ़ चढ़ कर मंच से बोलने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जात का हवाला देकर रोने धोने का नाटक भी किया। उस नाटक के बाद मामला और बिगड़ गया। पहली बात यह है कि जब राजा भैया ना तो कोई प्रत्याशी लड़ा रहे थे, ना वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे, ऐसे में प्रतापगढ़ में आकर अनुप्रिया पटेल और संगम लाल गुप्ता दोनों को उन पर हमला करने से बचना चाहिए था। विनोद सोनकर के साथ उनके रिश्ते 36 के रहे, नाराजगी लंबी थी, फिर भी वो बीजेपी के कहने पर विनोद सोनकर का विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने आग में घी डालकर जबरिया क्षत्रिय समाज को नाराज किया, जिसके बाद विनोद सोनकर भी हारे और संगम लाल गुप्ता भी हारे। तो ये चुनाव ऐसी परिस्थिति में हुआ जब बीजेपी वहां जीत सकती थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल के बेतुके बयान ने बने बनाए माहौल को खराब कर दिया। क्षत्रिय समाज के एक और बड़े नेता हैं प्रतापगढ़ में मोती सिंह। मोती सिंह से संगम लाल गुप्ता ने काफ़ी बैर ले रखा था, जिसका आप नतीजा पट्टी विधानसभा के जो चुनाव परिणाम है, जब आप वहां जाएंगे
तो आपको देखने को मिलेगा, जहां पर संगम लाल गुप्ता काफ़ी बड़े अंतर से पिछड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे मोती सिंह हो या राजा भैया, उनके खिलाफ अगर प्रत्याशी बोलेगा तो उसके रिएक्शन का खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। वैसे अपने यहाँ गांव में कहावत है कि खुद तो गई, अपने साथ 9 हाथ पघाव ले गई। तो ये वही हालात बीजेपी की अनुप्रिया पटेल बना के ले गई।